जय हिंद दोस्तों। आज से ठीक करीब एक साल पहले मैंने दोस्तों हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने दिखाया था कि व्हाइट सीमेंट और डॉक्टर फिक्सिट से अब अपने घर का जो टेरिस है ना, जो छत है, छत को किस तरह से एक वाटर प्रूफिंग कर सकता है दोस्तों। और उस वीडियो पर दोस्तों कम से कम 36 लाख से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुका है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आया है उस वीडियो से जुड़ी। तो सोचा उस वीडियो से जुड़ी दोस्तों इस वक्त डिटेल से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि डॉक्टर फिक्सिट और व्हाइट सीमेंट से हमारी घर पर जो टेरिस है, टेरिस को किस तरह से वाटर प्रूफिंग किया जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो घर का टेरिस होता है ना दोस्तों, टेरिस हमारे घर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। क्योंकि टेरिस का अगर टेरिस हमारा सही नहीं रहेगा, स्लैब ऊपर का अगर हमारा सही नहीं रहेगा तो टेरिस लीकेज होने की समस्या हो जाता है। और उसमें लीकेज होने के कारण जो हमारा घर में हम लोग काफ़ी सालों से लग्जरी पेंट करके बैठा है ना, वो लग्जरी पेंट को दोस्तों पूरा डैमेज कर देता है और अंत में हमारा घर पूरा कबाड़ खाना बन जाता है ना। इसलिए उससे ज़्यादा अच्छा है कि भैया आपका जो टेरिस है उसको अगर आप लोग वाटर प्रूफिंग नहीं भी करेंगे, अगर पेंट भी नहीं करेंगे ना, तो कुछ ही दिनों पर वो जो स्लैब है वो खराब हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग वाटर प्रूफिंग नहीं करवाना भी चाहता है तो व्हाइट सीमेंट एक ऐसी पेंट है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। यानी कि व्हाइट सीमेंट से सस्ता वाटर प्रूफिंग आपको मिलेगा नहीं। एक तो आपका जो स्लैब है वो प्रॉपर तरीका से दोस्तों 2 से 2.5 साल तक सफेद ही रहेगा। और व्हाइट सीमेंट का कवरेज भी ज़्यादा है, एमआरपी यानी कि खर्चा बहुत ही गुना कम होता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपका जो टेरिस है ना दोस्त, उस टेरिस को आपको अच्छे से पूरा झाड़ू मार लीजिए। झाड़ू मार लीजिए। अगर किसी जगह पर क्रैक्स है तो उस क्रैक्स को दोस्तों एशियन पेंट का क्रैक्स फिलर से दोस्तों आप लोग फिल कर ले। और फिल करने के बाद अच्छे से पानी मार के दोस्तों जो स्लैब है उसको चकाचक करने के बाद आपको शुरू करना है 2 कोट व्हाइट सीमेंट। तो शुरुआत में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग व्हाइट सीमेंट का बैग लेके आएंगे। व्हाइट सीमेंट दोस्तों 950 रुपया में आपको इजीली 50 किलो मिल जाएगा। और एक 50 किलो व्हाइट सीमेंट का बैग से मालूम है दोस्तों 750 स्क्वायर फीट आपका वॉल कवर हो जाएगा। यानी कि आपका अगर एक स्लैब है उसमें अगर 1000 स्क्वायर फीट है दोस्तों, तो कितना 1000 से 1100 रुपया में आपका वाटर प्रूफिंग हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको कम से कम दोस्तों 2 लीटर डॉक्टर फिक्सिट का सुपर लेटेक्स 302 मिक्स करना होगा, ताकि दोस्तों जो आपका जो व्हाइट सीमेंट है और जो स्लैब है उसका बीच में एक अच्छा पकड़ बने और काफ़ी हद तक वाटर प्रूफिंग का भी काम करे। और एक चीज़ कि सिर्फ व्हाइट सीमेंट पेंट करने से बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्त टेरिस के ऊपर, उसमें आपको डीडीएल का फेविकॉल मिलाना जरूरी है। क्योंकि डीडीएल का फेविकॉल जब भी आप लोग व्हाइट सीमेंट में मिक्स करेंगे ना और अप्लाई कर देंगे किसी भी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल सरफेस पर, तो उसमें एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है दोस्तों, एक पकड़ मजबूती मिल जाता है सिर्फ डीडीएल का फेविकॉल मिक्स करने से व्हाइट सीमेंट में। तो शुरुआत में मैंने क्या कहा दोस्तों, पूरा जो स्लैब है उसको अच्छे से चकाचक झाड़ू मार दीजिए। और मारने के बाद दोस्तों पानी से अच्छे से धो ले। और धोने के बाद जिस तरह से आपने वर्टिकल वॉल पर व्हाइट सीमेंट अप्लाई करते हैं दोस्तों, आप लोग ब्रश से अच्छे से आपको फास्ट कोट करना है, डॉक्टर फिक्सिट मिक्स करना है और डीडीएल का फेविकॉल और व्हाइट सीमेंट मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से फास्ट कोट करके बिल्कुल भी सफेदी करना है दोस्तों। और सफेदी फास्ट कोट जैसे मान लीजिए आज हमारा भाई पूरा जो टेरिस है वो फास्ट कोट कंप्लीट हो चुका है ना, तो कंप्लीट हो जाने के बाद एक दिन आपको दोस्तों छोड़ देना है। मतलब आज हमने पूरा जो हमारा स्लैब है उसको व्हाइट सीमेंट से पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद एक दिन बाद यानी कि कल सुबह फिर से उस स्लैब को भैया आपको प्रॉपर तरीका से क्यूरिंग कर लेना है दोस्तों। क्यूरिंग का प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आगे जाके जो आपका ड्यूरेबिलिटी मिलेगा, जैसे मैंने 2.5 से 3 साल कहा, उतना ड्यूरेबिलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्त व्हाइट सीमेंट एक तरह की सीमेंट ही होता है और जब भी व्हाइट सीमेंट में पानी का छिड़काव होता है तो वो बिल्कुल भी पकड़ में आ ही जाता है दोस्तों। तो अगले दिन क्या करना है दोस्तों, फिर से जाके क्यूरिंग कर लेना है, तराई कर लेना है। और तराई का हो जाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट बाद देखना
कि जो हमारा सरफेस है उसमें थोड़ी गीले गीले आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा देखना कि उसमें हाथ लगाने से देखना कि उसमें थोड़ा गीला गीला भाव है, तो उस वक्त आपको सेकेंड कोट का अप्लाई करना है। और सेकेंड कोट आपको किस तरह से करना है दोस्तों, पहले दिन फर्स्ट कोट में हमने जिस तरह से डॉक्टर फिक्सिट मिक्स किया था, सेकेंड कोट पर भी आपको डॉक्टर फिक्सिट, डीडीएल का फेविकॉल और व्हाइट सीमेंट, तीनों को दोस्तों आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और डीडीएल का जो व्हाइट सीमेंट है उसमें भी एक प्रक्रिया है दोस्तों, क्योंकि अगर कहेंगे कि व्हाइट सीमेंट को भैया हमें किस तरह से मिक्सिंग करना है, तो उसका भी एक प्रोसेस है। व्हाइट सीमेंट मिक्सिंग करने का सही प्रोसेस है, 1 किलो व्हाइट सीमेंट में आपको 750 ml पानी डालना है, यानी कि 5 किलो व्हाइट सीमेंट में 4.25 लीटर आपको पानी मिक्स करना है दोस्तों। प्रॉपर तरीका से आपका घोल बन जाएगा। तो हमने सेकेंड कोट, अभी हमें फर्स्ट कोट अगर हम लोग दोस्तों वर्टिकल पर किया है फर्स्ट कोट, तो सेकेंड कोट हमें हॉरिजॉन्टल मोड पर करना है। तो फर्स्ट कोट भी हमने कर लिया दोस्तों, अभी सेकेंड कोट हमारा हो गया है। अब बारी आता है दोस्तों ध्यान देने वाली, क्योंकि सेकेंड कोट हो जाने की बाद भैया हमें छोड़ना नहीं है। क्या करना है दोस्तों, आगे आपको पता चल जाएगा। जैसे ही हमारा सेकेंड कोट खत्म हो जाता है, फिर एक दिन हमें स्पेस देना है। गैप देने के बाद अगले दिन फिर से दोस्तों जो स्लैब है ना, उसमें आपको प्रॉपर तरीका से क्यूरिंग करना है दोस्तों। सुबह में 1 कोट का क्यूरिंग कर दिया, और दोपहर को भी दोस्तों क्यूरिंग किया, और शाम को टाइम दोस्तों आपको मस्ट क्यूरिंग करना ही करना है। क्योंकि अगर दिन में 3 टाइम क्यूरिंग नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीका से वाटर प्रूफिंग काम नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आपका जो स्लैब है, टेरिस है, वो अगर सफेदी हो जाएगा ना, तो इतना सफेदी आपको लगेगा, और सफेदी होने के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा आपको कूलिंग महसूस होगा। क्योंकि सफेदी के ऊपर जब सूर्य का किरण पड़ता है ना दोस्त, तो उसमें 3 से 4 डिग्री तक उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है घर का। क्योंकि गर्मी की मौसम पर हमें घर जो है ना पूरा गर्मी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो स्लैब है, टेरिस है, वो बहुत मतलब गर्म हो जाता है। और जब भी उसमें हम लोग व्हाइट सीमेंट हो या फिर किसी भी सफेदी पेंट करेंगे ना, तो वो जो उसका टेम्परेचर बहुत गुना कम हो जाता है। तो हमने क्या किया दोस्तों, अगले दिन हमने प्रॉपर तरीके से 3 टाइम क्यूरिंग किया। क्यूरिंग करने के बाद ये जो सिलसिला है, कम से कम दोस्त आपको आगे 5 दिन तक करना है। 5 दिन तक करना है। 5 दिन के बाद दोस्तों आप देखना एक अच्छा आपको सफेदी के साथ एक अच्छा वाटर प्रूफिंग में मिल जाएगा। आपका जो टेरिस है वो चकाचक सफेदी हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से वाटर प्रूफिंग करने से आपका बहुत ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि दोस्तों कि इसका कॉस्ट बहुत ही कम है यार। क्योंकि अगर 1000 रुपया में आपका एक पूरा जो स्लैब है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो कितना अच्छा है दोस्तों। 1500 रुपया मान के चलो, आप खुद कर सकता है। व्हाइट सीमेंट लगाने का कोई पेंटर का भी जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी घर पर इस प्रक्रिया को कर सकता है। फिर मिलेंगे दोस्त एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।